और सीहोर जिले के इछावर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन का आयोजन कल होना है, जिसके लिए पिछले 4 दिनों से आवेदकों द्वारा फॉर्म जमा किए गए, जिसकी जांच जिम्मेदारों द्वारा कल से की जा रही है। और सैकड़ों फॉर्म को आज अपात्र घोषित कर हितग्राहियों को सूचना दी गई। फॉर्म अपात्र होने की सूचना मिलते ही कई हितग्राही जनपद कार्यालय इछावर पहुंचे और हंगामा करने लगे। हितग्राहियों का कहना है कि पूरे नाते रिश्तेदारों को शादी में बुला लिया गया, शादी के तमाम रीति रिवाज को पूरा भी कर लिया गया और अब उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो वे शादी कहां करेंगे और अगर ऐसा था तो हमें पहले ही उन्हें क्यों नहीं बताया गया। वहीं सूचना मिलने पर कांग्रेस ने हितग्राहियों की शादी कराने का फैसला लिया है। तो सीहोर से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पर सवाल या निशान यहां पर खड़े हुए हैं। बता दें कि सैकड़ों हितग्राहियों ने फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। होगा उसकी शादी होगी, है ना? मैंने बोल दिया सर, क्योंकि देखो पावती हमको शेयर करने के बाद इसके बाद फिर फोन आके मना बोल रहे 6 घंटे बाद कि भाई बेटा इसमें कोई कमी होगी तो कुछ वजह होगी। पावती अलग चीज होती है यार, पावती तो अलग हो गई। अब मान लीजिए हमसे पावती ले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि जो चाहे वो हम कर ही दें। हम नहीं, ये बाद में आपने जो दरगाह दी थी तो आप लोग बताइए, वो पूरी कर देना, क्षतिग्रस्त वो हो जाएगा आपको, होगा उसकी शादी। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीहोर से हमारे सहयोगी अक्षय शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अक्षय, सीहोर जिले के इछावर में कल मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाना है, लेकिन आज जो खबर निकलकर सामने आई है, तमाम लोगों के जो आवेदन थे वो अपात्र हो गए, आवेदकों को अपात्र घोषित कर दिया गया। क्या पूरा मामला है और किस तरीके से लोगों की परेशानी बढ़ गई? प्रशासन द्वारा 9 तारीख को एक आदेश जारी किया जाता है, जिसमें 16 तारीख को मुख्यमंत्री कन्या विवाह के अंतर्गत सम्मेलन होना बताया जाता है, जिसको लेकर 12 तारीख से हितग्राहियों के फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। इसको लेकर क्षेत्र में यह माहौल बना कि जनपद की व्यवस्थाएं पूरी भंग हो गई और लगभग 600 हितग्राहियों ने इसमें आवेदन किए। तो उसको लेकर जब जिम्मेदारों ने छटनी करना शुरू करा तो लगभग 300 फॉर्मों को अपात्र घोषित किया गया। ऐसे में लगातार जिन हितग्राहियों के फॉर्म अपात्र हुए वह जनपद कार्यालय पहुंचे और उन्होंने यहाँ पे हंगामा करना शुरू कर दिया। हितग्राहियों का कहना यह है कि जब हम अपात्र थे तो हमारे फॉर्मों को स्वीकार क्यों किया गया और हमें टोकन नंबर क्यों जारी किए गए। अगर हम अपात्र थे तो हमारे फॉर्मों को शुरू में ही नहीं लिया जाता, क्योंकि नियम अनुसार प्राथमिक 4 स्तरों पर इन फॉर्मों की जांच होती है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लेकर। देखिए, उनकी जो परेशानी है वाजिब है, लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि शादी की तमाम रीति रिवाज को पूरा भी कर लिया गया है और अब अगर उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो वो क्या करेंगे? उनकी तमाम जो तैयारियां हो गई हैं, रिवाजों को पूरा कर लिया है, अब क्या विकल्प उनके पास रह जाता है? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमने इस विषय को लेकर जिम्मेदारों से बात की है तो जिम्मेदारों का कहना यह है कि कोई भी जोड़ा बिना शादी के नहीं रहेगा। अगर कोई भी किसी टेक्निकल इशू की वजह से अगर ऐसा हुआ है तो हम उनकी शादी तो करा देंगे, लेकिन उन्हें जो सहायता राशि मिलती है वह नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ऐसे कई हितग्राही निकल के आए हैं कि जिन्होंने KYC जिनका कंप्लीट नहीं था, इस वजह से उनका चेक भी जनरेट नहीं होगा, ऐसा हमें जिम्मेदारों द्वारा बताया गया। तो वहीं जिम्मेदारों द्वारा यह भी बताया गया कि ऐसे भी कई हितग्राही हैं कि जिनकी पहले शादी हो चुकी है और उन्होंने इस योजना का लाभ लेने के लिए दोबारा आवेदन भी कर दिया है। चूंकि निचले स्तर पर सबके स्थानीय संबंध रहते हैं, तो इसलिए जिम्मेदारों ने ज्यादा ध्यान ना देते हुए ऐसी फाइलों को भी आगे बढ़ा दिया जो कि अपात्र थे। बिल्कुल, लेकिन देखिए जिस तरीके से अब तमाम स्थिति है जो बन रही है, अब कब तक, अगर मान लीजिए इनका आवेदन जो है वो रिजेक्ट हो गया है, उन्होंने तैयारियां सारी कर ली हैं, लेकिन अब कब उनको इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका भी आश्वासन मिला है कि नहीं? ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि इस मामले पर राजनीति भी गर्मा चुकी है और जब जनपद में विवाद होता दिखा तो कांग्रेस ने भी इस मामले को हाथों हाथ लिया और जो इछावर के ब्लॉक अध्यक्ष बलवान। ठीक है अक्षय, मैं आप पर लौटूंगा और इसी खबर पर और भी हम चर्चा के लिए हमारे साथ सीहोर से कांग्रेस नेता बलवंत पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बलवान जी, आपका बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में जो तमाम आवेदक थे उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए और वो कह रहे हैं कि पूरी तैयारी कर ली है, रीति रिवाज पूरे कर लिए हैं और अब उनके पूरे फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, तो कोई लाभ उनको इस योजना का नहीं मिलेगा। किस तरीके से आप पूरी स्थिति देख रहे हैं? सर, मेरे पास जब वो लोग आए
उसके बाद मैं जनपद गया, हाँ। तो मैंने वहाँ के अधिकारियों से बोला, तो उन्होंने बोला कि जांच चल रही है, हम आपको 1 आध घंटे में बताते हैं जी। फिर मैंने एसडीएम साहब से संपर्क करा, तो उन्होंने बोला कि पटेल जी जो भी हितग्राही ये शादी वाले हैं जिनके फॉर्म जमा हो गए हैं और जो वैलिड है उनकी शादी हम कराएंगे, ऐसा मुझे आश्वासन दिया गया। इससे पहले मैंने उन्हें एक लेटर हेड बना के दिया कि यदि ये हितग्राही जिनके मंडप मेहंदी सब हो गई है, यदि उनकी शादी नहीं होगी तो वो कहाँ जाएंगे। तो उसके लिए मैंने बोला कि सर जहाँ पे आपका सम्मेलन है वहाँ कहीं भी हमें जगह अलॉट करवा दीजिए। इन बाकी लोगों की जो मेरे पास आए थे 25-50, मैंने उनसे बोला कि ये शादी हम करा देते हैं। बिल्कुल बलवान तो जी, फिर देखिए बाद में शादी हो जाएगी क्योंकि रीति रिवाज हो गए हैं, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण बनता है, आपकी जिम्मेदारी भी है और आप बहुत अच्छे से इसे निभा रहे हैं कि चलो शादी करवा देते हैं। लेकिन जिस योजना में जिस लाभ की तलाश उनको थी वो कब मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, आश्वासन कोई मिला है कि नहीं? सर इस बारे में कोई कुछ बताया नहीं गया हमें। तो आपकी क्या कोशिश आगे रहेगी पटेल साहब इसको लिए? इस मामले को हम आगे तक ले जाएंगे, यदि हमें कोई दिक्कत आई तो हम प्रदेश लेवल तक ले जाएंगे और उनको लाभ दिलाएंगे। बिल्कुल बलवान जी, देखिए हाँ जी जी, अब बिल्कुल देखिए क्या कुछ वजह आप मुख्य तौर पर देखते हैं? कोई लापरवाही है, प्रशासनिक तौर पर गड़बड़ी है देख रहे हैं आप, या फिर शासन के स्तर पर किसी तरह की जो सख्ती से आदेश नहीं दिए गए उसकी वजह देख रहे हैं आप? क्या कुछ पूरे मामले में वजह देख रहे हैं? अभी ये तो मैं कुछ बता नहीं सकता, बाकी मैं अधिकारियों के पास गया था तो एसडीएम महोदय ने मुझे बताया है कि कोई भी पात्र व्यक्ति छूटेगा नहीं, उसकी शादी करवाई जाए। चलिए ठीक है, आप देखिए बड़ी जिम्मेदारी से इस मुद्दे को आपने उठाया है और देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे तस्वीर नजर आएगी। लेकिन इसी खबर पर जो हितग्राही हैं जिनके आवेदन निरस्त हुए हैं, साहिल खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल, बहुत स्वागत है आपका। ये मुद्दा जिस तरीके से निकलकर सामने आया, आपने जो आवेदन किया था मुख्यमंत्री विवाह योजना के लिए, अब आवेदन को निरस्त कर दिया गया, क्या वजह आपको बताई गई है और क्या कहा गया है आपसे कि आगे आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी नहीं, वो अभी तो मैं अब फोन लगाया सर उनने, और क्या बोला उन्होंने कि नहीं आपका नहीं हो रहा है, आप कल मत आए जी, मत आना। ये कब बोला गया आपको साहिल? अभी बोला गया? उसके पहले आपकी तमाम तैयारियां हो चुकी हैं शादी को लेकर? जी घर मेहमान आके बैठे हैं। तो देखिए अब जब बातें कह रहे हैं तो शादी तो मुझे लगता है तब रीति रिवाज हो गए हैं, तैयारियां हो गई, तो शादी का जो पूरा माहौल है पूरा किया जाएगा, शादी तो आप करेंगे। लेकिन अब कब इसका लाभ मिलेगा इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है? जी कुछ भी नहीं दी गई। तो आपका क्या मानना है और क्या आपकी मांग है कि क्या कुछ आगे मामले में होना चाहिए? जी तो अब ये है कि सर ये बताओ आप, अब हमारे यहाँ तो सब मेहमान आ चुके हैं और अब कल बारात मतलब यहाँ निकाह था हमारा, अब क्या करना चाहिए? बिल्कुल साहिल, ये बताइए कि कब आपने आवेदन किया था और जिस तरीके से वो कमी बता रहे हैं कि केवाईसी आपका अपडेट नहीं था, कैसे कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी और क्या मुख्य वजह आपको बताई गई है? हमने सर 12 तारीख को यहाँ पे हम जमा कर दिए थे और उसके बाद में हमारे पास फोन नहीं आया। अब फोन आया मतलब सुबह से हम आगे थे तो सुबह से बोल रहे थे आपको फोन आ जाएगा, आपकी लिस्ट में नाम आ जाएगा। ना तो नाम आया ना कुछ आया, अभी फोन आया सिर्फ। और फोन आया तो उन्होंने बोला कि आप कल मत आना, आपका नहीं हुआ फॉर्म जमा। और हमने ऐसा भी बोला था कि सर हमारे घर मेहमान आके बेटे, हमारे घर हल्दी लगी, मंडवा होगा, सब कुछ होगा। तो बोल रहे कि अब हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है, वो फॉर्म तुम्हारा रद्द होगा। हाँ सीएम साहब हाय हाय। हाँ बिल्कुल, देखिए साहिल, तमाम और भी आपके साथ लोग हैं, तमाम नारे लगा रहे हैं, लेकिन साहिल जिस तरीके से पूरा मामला है, अब पूरी तैयारियां आपकी हो चुकी हैं, कल शादी होना था, तो कल आप शादी कर रहे हैं, इस बात को लेकर आश्वस्त हैं? जी सर, तो अब हम यहाँ पे आएंगे तो करेंगे सर। अब फिर व्यवस्थाओं का क्या होगा? जो व्यवस्थाओं के आप जो पूरी सरकार के भरोसे जिन व्यवस्थाओं पर थे, अब वो कैसे बनाएंगे? सर अब क्या करें सर अब। चलिए ठीक है साहिल, आपकी आवाज़ मुझे थोड़ा यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आपकी तमाम समस्या बताने के लिए। लेकिन सीहोर से हमारे सहयोगी अक्षय शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अक्षय, देखिए हितग्राही से भी हमने बात की है और कांग्रेस नेता बलवान जी भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी कहा कि पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी समस्याएं आई हैं, परेशानियां आई हैं, उन पे जो लोग आप कहें कि आवेदन रिजेक्ट हुए हैं, आगे उनको लाभ मिल सके, कोशिश वो करेंगे। साथ ही जो हितग्राही हैं वो कह रहे हैं कि अब उनको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। अब क्या स्थिति दिखाई देती है, क्या आगे कोई संभावना है कि उनको लाभ मिल सके? जी ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि आपको इस मामले की पूरी जड़ तक
जाना होगा। जो ये समस्या आज उत्पन्न हुई है उसके पीछे का प्रमुख कारण यह है जी कि इतने बड़े स्तर पर आवेदन आने की संभावना प्रशासन को नहीं थी। प्रशासन ने जो अपनी व्यवस्थाएं बनाई थी वह लगभग 300 जोड़ों के आसपास की बनाई थी और आवेदन आ गए लगभग उनके 600। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी यह दबाव बना कि उम्मीद से ज्यादा जोड़े आ चुके हैं, क्योंकि 600 जोड़ों की व्यवस्था करना प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि 600 जोड़ों के साथ में हर एक परिवार के 10 लोग भी आते हैं तो लगभग 10-20 हजार लोगों की व्यवस्था करना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी चुनौती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फार्मों को कुछ माइनर से मिस्टेक की वजह से भी रिजेक्ट किया जा रहा है। जैसे जो किसी दूसरे जिले के हैं उन्हें भी स्वतः ही रिजेक्ट किया जा रहा है, जबकि नियम अनुसार ऐसा नियम नहीं है। अगर कोई हितग्राही किसी दूसरे जिले का है तो भी वह इसमें पात्रता रखता है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं ये प्रशासन को, चूंकि उनके पास 300 के आसपास की व्यवस्था थी और फिर ज्यादा फार्म आ गए, तो इस वजह से भी रिजेक्ट किया जा रहा है। और एक और इसके पीछे का मेजर मिस्टेक यह भी देखने को आया है कि महज 7 दिन का समय जिम्मेदारों को दिया गया सम्मेलन के लिए, और फिर ऐसे में पूरी व्यवस्थाएं बनाने में कहीं ना कहीं वह भी असमर्थ रहे। जिम्मेदार लगातार स्टाफ की कमी होना बता रहे हैं, तो वहीं दूसरे भी राजनीतिक कारणों से उन पर प्रेशर भी डाले जा रहे हैं कि जो अपात्र हितग्राही हैं उनको भी पात्रता दी जाए। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों पर भी दबाव है। बिल्कुल, देखिए तमाम बिंदुओं को आपने बताया और मुझे लगता है जो मुख्य वजह आपने कही कि जो भी अधिकारी, जो भी जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, जिम्मेदार थे, उनको कम समय दिया गया, मात्र 7 दिन का समय मिला। मुझे लगता है ये बड़ी वजह है, क्योंकि अगर यही बात जो अपात्र लोग हैं उनको पहले पता लग जाती तो वो इतने आक्रोशित नहीं होते। हालांकि उनको बिल्कुल तुरंत पता लगा, इसलिए उनका आक्रोश देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया अक्षय आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।